हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल विच पथ पर स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष से इंग्लिश वर्ड के उच्चारण के नियमों के साथ हूँ। प्रोनाउंसिएशन के पहले वीडियो में मैंने आपको आर के उच्चारण के नियम के बारे में बताया। आज हम लोग एस के उच्चारण के नियम के संबंध में सीखेंगे और एस का उच्चारण कहाँ पर स किया जाता है और कहाँ पर ज किया जाता है, इसको आप सीखने का प्रयास करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने जा रही है, इसीलिए इसको स्किप ना करेंगे और इस रूल को आप अच्छे से सीखने का प्रयास करें। तो आइए एस के उच्चारण के नियम को देखते हैं। ओके, कहाँ पर एस को स पढ़ा जाता है और कहाँ पर एस को ज पढ़ा जाता है, इससे फैमिलियर होना आपको बहुत ही जरूरी है। तो आइए देखिए, एस के उच्चारण निम्नलिखित हैं। एस को स और ज पढ़ा जाता है। एस को कहाँ पर स पढ़ा जाएगा और कहाँ पर ज पढ़ा जाएगा। इट मीन्स एस का कहाँ पर प्रोनाउंसिएशन स होगा और एस का कहाँ पर प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ज होगा। तो इसको लर्न करना बहुत ही जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका गलत प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं। ओके, तो इसके रूल्स क्या होते हैं, उस रूल्स को सीखना समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। रूल नंबर फर्स्ट, देखिए, बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जिसके अंत में एफ, के, पी, टी, ओके, एफ, के, पी, टी, या ऐसे आप कह सकते हैं। अगर किसी शब्द के अंत में एफ हो या के हो, पी हो या पीई हो, टी हो या टीई हो, ओके, तो उसके बाद आने वाला एस का हो, तो उसके बाद आने वाला एस या प्लूरल मार्कर एस का उच्चारण क्या होता है, स होता है। क्या होता है, स होता है। ओके, तो आप यहां पर समझ गए। बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जिसके अंत में एफ के पी टी होता है। क्या होता है, एफ के पी टी। ये आपको दिमाग में प्रोग्राम रखना पड़ेगा। ओके, बहुत से शब्द ऐसे होते हैं, ओके, जिसके अंत में क्या होता है, एफ के पी टी होता है। उसके बाद आने वाला एस का मतलब वो प्लूरल मार्कर के रूप में होता है, यानी प्लूरल फॉर्म में होता है और उसका अंत एस से होता है। ओके, यानी एफ के टी के बाद एस लगा रहता है, यानी वो प्लूरल फॉर्म में होता है। तो उस एस को क्या पढ़ा जाएगा, उस एस को वहां पर ज पढ़ा जाएगा कि स पढ़ा जाएगा। यहाँ पर हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर नियम रूल आपको नहीं पता है तो यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं। स को ज पढ़ देंगे और ज को स पढ़ देंगे। ऐसा ना हो, इसके लिए जरूरी है इस रूल्स को आप दिमाग में इंसिस्ट रखिए, उसको प्रोग्राम रखिए। ओके, देन उसके बाद इसके साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सही सही उसका प्रोनाउंसिएशन कर पाइएगा। ओके, कुछ एग्जांपल यहाँ पर है, उसे सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए, कैप्स, CAP, कैप। अब यहाँ देखिए, ये जो वर्ड है कैप, CAP, कैप, ओके, कैप, प्लूरल मार्कर के रूप में इसके अंत में क्या है, एस है, लेकिन पी के बाद मैंने बताया, अभी मैंने क्या बताया, किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में एफ हो, के हो, पी हो, टी हो, तो देखिए शब्द के अंत में कैप, यहाँ पर क्या है, पी है ना, और पी के बाद आपका क्या है, एस है, यानी प्लूरल मार्कर यहाँ पर एस है। तो इस एस को क्या पढ़ेंगे, कैप्स पढ़ेंगे या कैप जब पढ़ेंगे, इसको इस एस को हम लोग सब पढ़ेंगे या जब पढ़ेंगे। ओके, आप इस आप इस एस को सब पढ़ सकते हैं या जब पढ़ सकते हैं। ओके, अगर रूल्स पता नहीं तो आप यहाँ पर इसको गलत कर सकते हैं, इसलिए रूल्स का ज्ञान होना जरूरी है। शब्द के अंत में क्या है, पी है, पी के बाद क्या है, प्लूरल मार्कर एस है। तो इस एस का उच्चारण क्या किया जाएगा, इस एस का उच्चारण स किया जाएगा। क्या किया जाएगा, स किया जाएगा। इसको हम लोग सब पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैप्स हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, बुक्स, क्या लिखा है, बुक्स लिखा है। अब देखिए यहाँ पर BOOK, बुक है, जनरली ये क्या है, बुक है। अब यहाँ पर देखिए, जिस शब्द का अंत में क्या हो, FKPT, यहाँ पर क्या आ रहा है, की आ रहा है, और की के बाद प्लूरल मार्कर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एस लगा है। अब इस रूल के हिसाब से आपका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, बुक्स होगा। क्या होगा, बुक्स होगा। सो हियर एस का साउंड क्या होगा, एस का साउंड यहाँ पर स होगा। क्या होगा, स होगा। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग स पढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा,
बुक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर स पढ़ा जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देखिए, काइट्स। अब यहाँ पर काइट्स यानी काइट आप लिखते हैं KIT, जनरली आप काइट लिखते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए जिस शब्द के अंत में FKTE, यहाँ पर देखिए टी है, या मैंने ये भी कहा टी के बाद ई यानी TE, और उसके बाद पुलर मार्कर लगा है यानी एस लगा। ओके, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू रूल्स इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या पढ़ा जाएगा, काइट्स पढ़ा जाएगा। एक और एग्जांपल, रोप्स। यहाँ पर देखिए रोप, रोप यू नो वेरी वेल द मीनिंग ऑफ रोप इज व्हाट, रस्सी होता है। इस शब्द के अंत में, इस शब्द के अंत में क्या है, पी या पी, जैसा कि नियम बताया, जिस शब्द के अंत में FKPTE हो, ओके, FKPT या TE हो, उसके बाद एस लगा हो यानी पुलर मार्कर एस के रूप में लगा है, तो उस एस को हम लोग ज न पढ़ेंगे, उस एस को हम लोग ज नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। यहाँ भी एस अगर पुलर मार्कर दे दिया जाता है तो यहाँ पर इसका साउंड क्या हो जाएगा, रोप्स होगा, क्या होगा। ऐसे वर्ड आपको कहीं भी मिलते हो जिसमें इस प्रकार का नियम हो तो उसके उच्चारण में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब आइए दूसरा नियम देखते हैं इसी का। अब इसी एस को हम लोग जो भी पढ़ते हैं, लेकिन जो कहाँ पढ़ते हैं उस नियम को सीखना आपके लिए जरूरी है। कहाँ पर एस पढ़ा जाएगा और कहाँ पर जो पढ़ा जाएगा। ओके, दोनों में आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए इसका कंसेप्ट होना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में FKPT को छोड़कर यानी इसके अलावा अगर कोई भी दूसरा लेटर हो, इसके अलावा FKPT, ओके, इसको छोड़कर दूसरा कोई भी लेटर हो किसी भी शब्द के अंत में, इसको छोड़कर, ये नहीं हो, इसको छोड़कर, ओके, दूसरा कोई भी लेटर हो या अक्षर आ जाए और उसके बाद आने वाला जो एस होगा यानी पुलर मार्कर होगा, ओके, उसका उच्चारण क्या होगा, जो होगा, क्या होगा, जो होगा, उसमें हम लोग स नहीं पढ़ेंगे, उसका साउंड स नहीं होगा, क्या होगा, जो होगा, क्या होगा, जो होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और शुरू से लेकर आज तक आपने जो मिस्टेक की है उसमें आप मिस्टेक नहीं करेंगे, इसका आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया, कंसेप्ट आपको बन जाएगा, तो उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड्स को आप पढ़ते हैं तो उसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए देखिए यहाँ पर DOGS। अब यहाँ पर देखिए डॉग, डॉग यू नो वेरी वेल, डॉग, डॉग DOG। अब यहाँ पर अगर हम एस लगा दें, ओके, अब ये जो शब्द है आपका DOG, इसके अंत में क्या है, जी है, जी है, तो आप यहाँ पर देखिए FKPT, इसके अंत में ना ही एफ है, ना ही के है, ना ही पी है और ना ही टी है, इसके अलावा दूसरा लेटर आया है और वो लेटर क्या है आपका, जी है। ओके, और उसके बाद आपका एस आया है यानी पुलर मार्कर क्या है, एस है, इसीलिए इस एस को यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे, जो आपका साउंड बिल्कुल सही होगा। अगर यहाँ पर आप सब कहते हैं तो बिल्कुल इसको गलत माना जाएगा। ओके, तो ये रूल्स आपको इंग्लिश वर्ड को समझने में बहुत मदद करेगा और उसके प्रोनाउंसिएशन में किसी भी तरह का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, अब यहाँ देखिए बैग्स। अब इसको बैग्स पढ़े हम, इसमें भी वही रूल है, बैग्स क्यों पढ़ रहे हैं, बैग्स, यहाँ पर बैग्स पढ़ रहे हैं, ओके, BAG बैग, यहाँ भी वही चीज है। ओके, इस शब्द के अंत में क्या है आपका, जी है और FKPT के अलावा है, ओके, जी यहाँ पर लगा हुआ है। अगर यहाँ पर हम इसको पुलर मार्कर एस लगा देते हैं तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, बैग्स नहीं होगा, यहाँ पर बैग्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बैग्स होगा, जो उच्चारण आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जो आएगा, इसीलिए इसको स ना पढ़कर क्या पढ़ा जाता है, इसका साउंड क्या होता है, जो होता है, क्या होता है, जो होता है। इस प्रकार आपने देखा ना कहाँ पर एस को जो पढ़ा जाएगा और कहाँ पर एस को जो पढ़ा जाएगा। अब यहाँ देखिए रूल्स, RULE रूल, ऐसे तो इसका साउंड क्या है, रूल है, लेकिन इसी रूल में अब यहाँ देखिए एल, इसका अंत में क्या है, एल ही है, FKPT को छोड़कर बाकी दूसरा कोई भी लेटर रहेगा, ओके, और उसके बाद पुलर मार्कर अगर एस आ जाता है तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा, इसीलिए इसको रूल्स कहा जाता है। रूल्स ना कहकर क्या कहा जाता है, रूल्स कहा जाता है। NOUN नाउन। अब यहाँ देखिए नाउन, NOUN नाउन, आप नाउन पढ़े, इसको नाउन पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ देखिए इस शब्द के अंत में क्या है आपका एन है,
ना ही आपका एफ है, ना ही के है, ना ही पी है, ना ही टी है, इसके अलावा दूसरा यहाँ पर लेटर आएगा। ओके, अगर इसके बाद एस आ जाता है प्लूरल मार्कर, तो इसका उच्चारण क्या होगा? क्या आप इसको नाउन्स पढ़ेंगे? नाउन्स नहीं, नाउन्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा? नाउन्स होगा। क्या होगा? नाउन्स होगा। यहाँ पर इस एस को क्या पढ़ा जाएगा? जॉब पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? जॉब पढ़ा जाएगा। इस प्रकार इसका साउंड क्या होगा? यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? नाउन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउन्स हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ देखिए WORD वर्ड। ओके, अब यहाँ देखिए इसको WORD वर्ड। ओके, वर्ड। अब इसमें भी वही नियम देखिए, ये वर्ड जिसके अंत में क्या है? एफ के पी टी नहीं है, इसको छोड़कर क्या है? डी है। ओके, डी है। अगर इसके बाद कोई पुलर मार्कर आपका एस आ जाए तो इस एस को क्या, इस एस को सौ नहीं पढ़ा जाएगा, वर्ड्स नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसको वर्ड्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्ड्स पढ़ेंगे। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसका उच्चारण आपका क्या हो जाएगा? जौ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जौ हो जाएगा। ओके, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? और यहाँ देखिए ऐसे भी आर के प्रोनाउंसिएशन में मैंने आपको बताया था, अगर किसी वर्ड के बीच में आर हो और आर के बाद कॉन्सोनेंट हो तो आर का उच्चारण नहीं किया जाता है। ओके, आर का उच्चारण नहीं किया जाता, इसीलिए यहाँ पर आर को साइलेंट रखा गया है और इस एस को क्या पढ़ा जाएगा? जब पढ़ा जाएगा। ओके, इस प्रकार से इसका सही प्रोनाउंसिएशन, राइट प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? वज हो जाएगा। ओके, आर के उच्चारण के नियम के संबंध में पार्ट फर्स्ट में मैंने उसको समझाने की कोशिश की है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है ना? इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि एस के उच्चारण के नियम को आप समझ गए। एस के उच्चारण में कुछ और भी नियम है, इसको मैं अगली वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है? अतः मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।